सोचिए एक सुबह भारत पर हमला होता है, लेकिन हमलावर की मिसाइलें, फाइटर जेट और जहाज अचानक हवा में ही एक दूसरे से टकराकर तबाह हो जाते हैं। दुश्मन अपनी ही टेक्नोलॉजी का शिकार बन जाता है। यही वजह है दोस्तों, जब 1979 में मून ट्रीटी आई, जिसमें चांद पर मिलिट्री बेस बनाने से रोका गया, तो अमेरिका, चीन और रूस तीनों ने ही उस पर साइन करने से मना कर दिया। वो जानते थे कि भविष्य की जंग अंतरिक्ष से ही कंट्रोल होगी। आज चीन के पास अपना ग्लोबल जीपीएस BeiDou है। हमारा नेवी आईसी बहुत अच्छा है, लेकिन वो अभी सिर्फ भारत और आसपास के 1500 किलोमीटर के एरिया को ही कवर करता है। हमें इसको ग्लोबल बनाना होगा। मजे की बात तो यह है कि 2016 में अमेरिका के सिर्फ एक जीपीएस सैटेलाइट की घड़ी 13 माइक्रोसेकंड गलत हो गई थी और पूरे नॉर्थ अमेरिका के मोबाइल टावर और ATM बंद पड़ गए थे। सोचिए अगर सारे सैटेलाइट बंद हो गए तो क्या होगा। सरकार ने स्मार्टफोन में नेवी आईसी को अनिवार्य की बात कही। ये एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन हमें अपने नागरिकों के लिए नहीं बल्कि अपनी सेना के लिए एक स्पेस कमांड की जरूरत है, जो 24 घंटे अंतरिक्ष में भारत के हितों की रक्षा करे। तो दोस्तों, ये बस एक शुरुआत थी। आज चीन और रूस ने अंतरिक्ष में ऐसे हथियार तैनात कर दिए हैं जो बिना किसी धमाके के किसी भी देश के सैटेलाइट को कचरे के ढेर में बदल सकते हैं। और ये कैसे होता है, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 20 दिसंबर 2019 अमेरिका ने अचानक एक ऐसी सेना बनाने का ऐलान किया जिसका कोई सैनिक जमीन पर नहीं लड़ेगा। ये थी स्पेस फोर्स और इसका बजट 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। आखिर अमेरिका को अचानक अंतरिक्ष में सेना बनाने की क्या जरूरत पड़ी? रूस ने स्पेस में डमी सैटेलाइट का जाल बिछा रखा है। ये सैटेलाइट अंदर से खोखले नहीं बल्कि मेटल के नुकीले टुकड़ों से भरे हैं, जो गोली की रफ्तार से दुश्मन के सैटेलाइट को चीर सकते हैं। भारत को अब डिफेंसिव सोच से बाहर निकलकर ऑफेंसिव तैयारी करनी होगी। हमें एक ऐसी सेना की जरूरत है जो सिर्फ हमारे जमीनी बॉर्डर नहीं बल्कि हमारे स्पेस बॉर्डर की भी रक्षा करे, और इसका एकमात्र साधन है इंडियन स्पेस फोर्स। क्या ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है? नहीं, ये उस युद्ध की सच्चाई है जो आज हमारे सिर के ऊपर लड़ा जा रहा है, और भारत को इसके लिए तैयार रहना होगा। अगर जंग के समय हमारे सैटेलाइट बंद हो गए तो हमारे ड्रोन रास्ता भटक जाएंगे, मिसाइलें अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगी और हमारी पनडुब्बियां समुद्र में खो जाएंगी। हमारी पूरी मिलिट्री कम्युनिकेशन लाइन ठप पड़ जाएंगी। आपको लगेगा कि ये सब अभी शुरू हुआ है, लेकिन असल में अंतरिक्ष की ये जंग 1970 के दशक से ही शुरू हो गई थी, जब सोवियत यूनियन ने स्पेस में ही एक तोप को तैनात कर दिया था। जी हाँ, एक असली तोप स्पेस में। अमेरिका के 70% से ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशन सैटेलाइट पर निर्भर करते हैं। आज स्पेस में अमेरिका के 8000 से ज्यादा सैटेलाइट हैं। स्टारलिंक को भी इसमें मिला लिया जाए तो, जबकि चीन के 700 और रूस के 200 के करीब हैं। इस रेस में हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। आपको पता है 2 मई 2011 को जब अमेरिकी नेवी सील ने ओसामा बिन लादेन को मारा था, तो उस पूरे ऑपरेशन को सैटेलाइट के जरिए लाइव देखा जा रहा था। बिना सैटेलाइट के ये मिशन शायद कभी कामयाब ही नहीं होता। और चीन तो एक कदम और भी आगे है। उसने ऐसे सैटेलाइट बनाए हैं जिनके रोबोटिक हाथ हैं। ये दुश्मन के सैटेलाइट को पकड़कर उसका रास्ता बदल सकते हैं या उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं। इस लड़ाई में दुश्मन एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करेगा जो आपकी सोच से भी परे होगा। चाहे वो आपके सैटेलाइट ही आपके खिलाफ कर देगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब सवाल उठता कि भारत कहां है? हमारे पास ISRO और DRDO जैसी बेहतरीन संस्थाएं हैं। हमने 2019 में मिशन शक्ति से अपना एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, लेकिन क्या ये काफी है? अमेरिका के पास एक सीक्रेट स्पेस प्लेन है, X-37B। ये बिना किसी इंसान के 900 दिनों तक अंतरिक्ष में रहता है और फिर वापस आ जाता है। वो ऊपर क्या कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा है, ये आज तक एक राज बना हुआ है। इस टेरिटरी में लेजर, जैमर, रोबोटिक आर्म्स या हाईटेक हथियारों जैसी पारंपरिक हथियारों पर कोई रोक नहीं है। मतलब कोई भी देश ये हथियार स्पेस में तैनात कर सकता है और ये गैर कानूनी भी नहीं है। लेकिन सैटेलाइट पर हमला मतलब सिर्फ सिग्नल जाना नहीं होता। अगर किसी देश के सैटेलाइट खत्म हो जाए तो उसकी सेना अंधी, बहरी और गूंगी हो जाती है। अब सोचिए, दुश्मन का पूरा देश अंधेरे में डूब जाता है। बैंक, मोबाइल नेटवर्क, पावर ग्रिड, सब कुछ एक झटके में बंद। और ये सब करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक अदृश्य
ताकत है। आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून होंगे। 1967 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी बनी थी जिसमें कहा गया था कि स्पेस में परमाणु हथियार नहीं रखे जाएंगे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा झोल है। ये लड़ाई भविष्य की नहीं बल्कि आज की है। एक स्पेस फोर्स बनाना सिर्फ एक मिलिट्री अपग्रेड नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य की गारंटी होगी। हमारे सैनिक सरहद पर जागते हैं ताकि हम चैन से सो सकें। अब वक्त आ गया कि हम अंतरिक्ष में भी एक ऐसे पहरेदार खड़ा करें जो ऊपर से आने वाले हर खतरे से देश को महफूज रखे। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।